अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं न्यूमेरिकल 7.5 से लेकर 7. चलिए हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल 7.5 न्यूमेरिकल वो कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, वो उसके पास एक थंब पिन है जो हम अक्सर सॉफ्ट बोर्ड पे लगाते हैं, और वो अपने थंब के साथ ऊपर फोर्स लगाता है 75 न्यूटन की। जो फोर्स अप्लाई कर रहा है 75 न्यूटन की वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक हो गया, अपने पाम के ऊपर। और जो वो कह रहा है प्रेशर कितना होगा अगर वो जो एरिया इन कांटेक्ट आ रहा है वो 1.5 क्यूबिक सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर का आ रहा है, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया आ रहा है। वो कह रहा है बताए प्रेशर कितना एक्सर्ट होगा, ठीक है, 1.5 स्क्वायर सेंटीमीटर का प्रेशर लगा रहा है, एरिया इन कांटेक्ट आ रहा है और फोर्स लगा रहा है। बताइए प्रेशर कितना होगा। प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है, प्रेशर का फॉर्मूला सबसे पहले हम ना इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो एरिया हमारे पास है 1.5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 डिवाइड करते हैं, लेकिन ये हमारे पास है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर की पावर कितनी है 2, तो 100 को हम 2 टाइम करेंगे। अगर यहाँ होता ना सेंटीमीटर क्यूब 3, तो हम 100 को 3 टाइम करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.5 10 की पावर 2 to 4, इसको हम लिख सकते थे 1.5 क्रॉस 10 पर -4, ये अब आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, ठीक हो गया। तो अगर प्रेशर मालूम करना है तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है F/A। तो F हमारे पास है 75 और A एरिया में ये वाला नहीं, अब के बाद ये वाला पुट करेंगे 1.5 क्रॉस 10 पर -4, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो यूनिट आएगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में या फिर पास्कल में, कोई सा भी एक आप लिख सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर आपने कैलकुलेटर पर खुद कर लिया। इसके बाद है जी 7.6 में वो कह रहा है कि ए हेड ऑफ पिन है और वो स्क्वायर है। एक हमारे पास पिन है, एक पिन है हमारे पास इस तरह से, और उसका जो हेड है वो स्क्वायर है इस तरह से, और जो उसकी एक साइड है वो है जी 10 मिलीमीटर, ठीक है। साइड ऑफ पिन हम इसको क्या देते हैं एल, वो है जी 10 मिलीमीटर, ठीक हो गया। अब वो कह रहा है जी जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो 20 न्यूटन की लग रही है, बताएं कि प्रेशर कितना होगा। जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो 20 न्यूटन की लग रही है, वो कहते हैं प्रेशर बताएं कितना एक्सर्ट होगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है जी, फोर्स ओवर एरिया होता है, तो हमें पहले एरिया निकालना होगा। तो एरिया कैसे निकालेंगे, स्क्वायर का एरिया कैसे निकालेंगे जी, इसको कह देंगे नंबर 1, स्क्वायर का एरिया हम निकालने के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर वो हमारे पास था लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो ये हमारे पास आएगी 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो जाएगा जी 100 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मिलीमीटर है, हमने इसको मीटर में पहले कन्वर्ट करना है, तो मिली को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम ऐसा करते हैं मिली की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मिली 100 मल्टीप्लाई बाय मिली, मिली की पावर -3 होती है, -3 मीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। अब एरिया हम ये वाला पुट करेंगे, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स है, एफ हमारे पास है 20 और डिवाइड बाय एरिया, एरिया हम ये वाला पुट करेंगे, ये है जी 100 मल्टीप्लाई 10 पर -3, तो यहाँ से हम प्रेशर निकाल लेंगे। प्रेशर या तो उसका यूनिट लिख लेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम लिख लेंगे पास्कल, ऐसे उसका जो आप लोग करते हैं, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है जी 7.7 में वो कह रहा है जी एक हमारे पास रेक्टेंगुलर ब्लॉक है इस तरह से, वो कह रहा है हमारे पास रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ठीक है। अच्छा, अब इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक का जो हमारे पास डायमेंशन है वो 20, 7.5 और 7.5 आता है। चलिए मैं इसको यूं कर देता हूं, ऐसे है हमारे पास रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, इसका जो वॉल्यूम हमारे पास आ रहा है वो आ रही है 20 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर और साथ में 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो 20 सेंटीमीटर ना जिसकी बेस है, जो ये वाला एरिया है, जो बेस है इसकी वो 20 सेंटीमीटर, ये वाला, ये 20 सेंटीमीटर, हाइट 7.5 है और ये जो ब्रेथ है ये भी 7.5, ठीक है। तो इसका सबसे लॉन्ग एज कौन सा होगा,
20 सेंटीमीटर वाला या हॉरिजॉन्टल सेंटीमीटर जो होगा उसका। अब इसका टोटल वॉल्यूम पहले निकाल लेते हैं जी, कितना होगा टोटल वॉल्यूम इसका हो जाएगा जी। इसका टोटल वॉल्यूम निकालते हैं जी 20 मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5, तो जी टोटल वॉल्यूम हमारे पास आ रहा है जी 1125 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1125 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 पर डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर की पावर 3 है, हम 100 3 टाइम करेंगे। ठीक हो गया, 100 हम 3 टाइम कर देंगे। 1125 डिवाइड बाय 10 की पावर कितनी आएगी 246, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1125 क्रॉस 10 की पावर -6 क्यूबिक मीटर। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट वो क्या कहते हैं जी, नेक्स्ट वो कह रहा है जी अब इसका जो मैस है वो 1000 ग्राम है, मैस 1000 ग्राम है या फिर 1 kg है। ठीक है, 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg। ठीक हो गया। अब वो कहता है मालूम हमने क्या करना है, मालूम वो कहता है हमने दो चीजें करनी है। एक हमने बताना जी, और ये जो है ना ये पड़ा हुआ है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, इसका 20 सेंटीमीटर है वो अर्थ के साथ लगा हुआ है। अब वो कह रहा है एक तो प्रेशर बताएं जी और दूसरा इसकी डेंसिटी बतानी है। प्रेशर हमने बताना जी P इज इक्वल टू F/A, पहली चीज हमने बतानी है। तो P इज इक्वल टू फोर्स कितनी जी, फोर्स कितनी लगेगी, फोर्स हमारे पास है। फोर्स को निकालने के लिए हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा mg। तो यहां से हम फोर्स अगर हम निकालेंगे F इज इक्वल टू m हमारे पास मैस है जी 1 kg, 1 मल्टीप्लाई बाय g कितना होता है हमारे पास जी 10, तो फोर्स हमारे पास कितनी आ जाएगी 10 न्यूटन। ठीक है लेकिन साथ हमें एरिया भी चाहिए। ये जो हमारे पास है ये वॉल्यूम है, हमें एरिया चाहिए, तो एरिया पर जा रहे हैं। एरिया हमारे पास क्या होगा जी लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हाइट में देखिए एक तो लेंथ होगी 20 सेंटीमीटर, बाकी जो दो है 7.5 है 7.5 है। एक तो लेंथ ये ले लेंगे 20 सेंटीमीटर वाली, अब हाइट या ये ले लेंगे ये ले लेंगे क्योंकि दोनों सेम है, तो हम लेंगे 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं जी। 20 मल्टीप्लाई बाय 7.5 यह है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पर डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो सेंटीमीटर है वो स्क्वायर में है, यानी कि 2 है, तो हम 200 जो है 2 टाइम कर देंगे, तो ये 1010 कैंसिल आउट, 15 डिवाइड बाय 10 की पावर 3, इसको हम लिख देंगे 15 क्रॉस 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। अब ये हमारे पास एरिया भी आ चुका है। अब हम एरिया की वैल्यू ये वाली और फोर्स की वैल्यू ये वाली दोनों पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास आ जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स हमारे पास है जी 10 डिवाइड बाय एरिया हमारे पास है जी 15 क्रॉस 10 की पावर -3। अब प्रेशर को हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। ठीक है, अब सेकंड जो वो कह रहा है मालूम करना हमने, वो मालूम करने में डेंसिटी। डेंसिटी का रो इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम। तो मैस हमारे पास कितना है इसका 1 kg। वॉल्यूम हमारे पास आ रहा है ये वाला दिस वन 1125 क्रॉस 10 की पावर -6। इसको हम कैलकुलेट करके हम बता देंगे किलोग्राम पर किलोमीटर। ठीक हो गया, इसका कैलकुलेट आपने खुद कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है 7.8 में वो कह रहा है कि हमारे पास एक क्यूब है ग्लास का। तो अगर हमारे पास ग्लास का एक क्यूब है इस तरह से, लेकिन ये है हमारे पास स्क्वायर फॉर्म है, जितनी इसकी लेंथ है उतनी इसकी विड्थ है उतनी इसकी जो है ना वो डेप्थ है। क्यूब ऑफ स्क्वायर, इसकी जो साइड है यानी कि एक लेंथ है हमारे पास वो है जी 5 सेंटीमीटर है, और इसका जो मैस है वो 306 है। 5 सेंटीमीटर की लेंथ है एक साइड की, और इसका जो मैस है वो जी 306 ग्राम। अच्छा, इसको ना बड़े मीटर में या किलोग्राम में लेकर नहीं जाएंगे क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो है वो स्मॉल यूनिट में है, सेंटीमीटर में या ग्राम में।
अगर आप इसको कन्वर्ट कर भी लेना सेंटीमीटर को मीटर में, ग्राम को किलोग्राम में, कोई बात नहीं है, फिर भी ठीक है आंसर आपका। ठीक है, तो अब मैं इसको कन्वर्ट नहीं करूंगा, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में रह दूंगा, ग्राम को ग्राम में रह दूंगा, तब जो हमारा आंसर आएगा वो सेंटीमीटर और ग्राम में है। ठीक है, चले अब वो कह रहा है कि इसके अंदर ना एक कैविटी है और वो कहता है ग्लास की डेंसिटी है वो 2.55 है, डेंसिटी 2.55 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो डेंसिटी है वो भी ग्राम और क्यूबिक सेंटीमीटर में, इसलिए चेंज करने की जरूरत नहीं आपको। वो कह रहा है वॉल्यूम बताएगी, वॉल्यूम ऑफ कैविटी। पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना। वो कह रहा है हमारे पास एक क्यूब है, उसकी साइज 5 सेंटीमीटर और स्क्वायर फॉर्म है, ये ग्लास का है, इसका मास भी गिवन है, इसकी डेंसिटी भी गिवन है। इसके अंदर कह रहा है कैविटी है, एक होल है, एक सुराख है, कैविटी है। वो कह रहा है उस कैविटी का वॉल्यूम बताएं कितना है। अब हमें वो बताना है। देखिए कैविटी है, सुराख है, इसका मतलब है कि जो टोटल वॉल्यूम, पहले इसका निकाल लेते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे निकालेंगे? लेंथ हमारे पास गिवन है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। स्क्वायर है, जितनी लेंथ होगी उतनी ब्रेथ होगी उतनी हाइट होगी। तो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर यह आ जाएगा जी 125। अगेन कर लेते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 125 125 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये है वॉल्यूम किसका? ग्लास का, क्यूब का। ठीक है, चलिए जी अब हमें एक्चुअली निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कैविटी में निकालना है। अभी हम पहले डेंसिटी निकालते हैं, डेंसिटी हमारे पास ग्लास की है। अब हम बात कर लेते हैं जी डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, मास हमारे पास की है 306 और वॉल्यूम हमारे पास जो हमारे पास डेंसिटी है 2.55 इसको कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास आ रहा है जी 306 डिवाइड बाय 2.55 120 क्यूबिक सेंटीमीटर ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब ये जो हमारे पास डेंसिटी आई है हमारे पास, ये है हमारे पास ओवरऑल, ये हमारे पास जो डेंसिटी है ये हमारे पास है उस कैविटी की डेंसिटी। लेकिन हमने क्या निकालना है? हमने कैविटी का वॉल्यूम निकालना है। बात जारी, कैविटी की डेंसिटी हमने निकाल ली है, ये है कैविटी की डेंसिटी। कैविटी की डेंसिटी हमने निकाल लिया, लेकिन अब हमें निकालना है कैविटी का वॉल्यूम। तो टोटल हमारे पास जो वॉल्यूम है वो है ये वाला। तो हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कैविटी, टोटल वॉल्यूम 125 माइनस 120 यह आ जाएगा हमारे पास 5 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह हम निकालेंगे कि हमारे पास जो कैविटी वॉल्यूम जो होगा कैविटी का वो क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये थे हमारे पास शॉर्ट न्यूमेरिकल। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुए होंगे। अगर इनसे कोई रेलेवेंट कोई आपके पास क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो।